हाँ, वैसे तो चारों प्रकार के भोजन का ही त्याग उपवास माना गया, पर यदि चारों प्रकार के भोजन में से कोई केवल पानी मात्र को रख लेता है तो पानी कोई खास भोजन नहीं माना जाता है। पानी केवल एक शरीर की प्रकृति को साम्य बनाए रखने जैसी बात मानी जाती है, क्योंकि खेतों में पानी भी तब तक नहीं टिकता है जब तक कि खेत में माटी ना हो। इसलिए पेट में गया पानी भी तब तक नहीं टिकता है लंबे समय जब तक कि अंदर भोजन ना हो। ऐसा पानी पिया भी नहीं जाता, और पानी पी भी लो तो बहुत लंबे समय तक टिकेगा नहीं। हाँ, इतना है उसकी प्रकृति साम्य बनी रहती है। इतना त्याग करके मात्र पानी लेना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती। इस साधना को भी श्रेष्ठता दी जाती है, और इसे फिर एक नया नाम, अलग नाम दे दिया गया। उपवास ना कह करके जलोपवास कहा गया, जलोपवास कहा। अन्यथा यथार्थ उपवास तो चतुर्विध आहार का त्याग करना ही, निर्जल उपवास अपने यहां पर श्रेष्ठ माना गया। उपवास की चर्चा में निर्जल हो या जल वाला हो, यहां तक तो ठीक है। बाकी यदि जल से और हटकर के फल पर आ गए, जलम फलम अर्घम नैवेद्यम तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा ये भी ले लिया, थोड़ा सा वो भी ले लिया। अब जल में भी कई तरह के जल आते हैं, और आजकल तो ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं कि दिखने में जल जैसा रहता है, और यदि आपने उसमें घुल मिला करके लिया तो उसमें एनर्जी बहुत आ जाती है। तो ऐसा भी कोई प्रयोग कर सकता है। अब उसकी अपनी साधना या भावना पर है। अथवा जल में, लिक्विड में कई तरह के लिक्विड आ जाते हैं, दूसरे लिक्विड भी यदि उसने सम्मिलित कर लिए तो वो भी पेय तो माना जाएगा, लेकिन दूसरे तरह के पेय। पानी केवल अलग पेय है, और पानी के अलावा दूसरे पेय और आ जाते हैं, तो वो पेय हैं। अब उन पेय को लेकर के यदि कोई उपवास कहे तो सोचना पड़ेगा। और फिर पेय के साथ में यदि केवल अनाज को ही छोड़ करके बाकी फल आदि या ड्राई फ्रूट्स आदि लेकर के कोई करता है, और फिर उपवास है हमारा ऐसा करता है, तो भैया वो अपने मन का उपवास तो कह सकता है, लेकिन हम शास्त्र का उपवास तो मानने वाले नहीं। क्योंकि शास्त्रोक्त उपवास यदि कोई करता है और निर्जल उपवास करता है तो कितनी बड़ी साधना उसकी क्यों ना हो, निर्जल उपवास में शरीर पर असर दिखाई देने लगता है। एक आध 2-3 दिन में ना दिखे तो ना दिखे, 5-7 दिन में तो दिखाई देने ही लगता है। 8-10 दिन में तो कितनी भी बड़ी साधना क्यों ना हो किसी की, उसके शरीर पर निर्जलता का असर दिखाई देता ही देता है। और फिर यदि मान लीजिए कोई कहता 12-15 दिन के उपवास हो गए, 20 दिन के, 25 दिन के उपवास हो गए, और शरीर यदि बराबर उस जैसा नहीं दिख रहा है, तो कई बार संदेह जैसा होने लगता है कि निर्जल वाला उपवास है या कौन सा वाला उपवास है, या पता नहीं। अब सामने सामने कुछ दिखे तो कोई समझे, लेकिन दिखाई भी ना दे तो फिर कई बार संदेह जैसा होने लगता। अब कई लोग तो 50-50, 60-60 उपवासों की चर्चा करते हैं, और शरीर तो वैसे ही चमकदार जैसा दिख रहा है, कहीं कोई झुर्नी नहीं, कहीं कोई ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता कि निर्जल वाला उपवास हो, या है केवल पानी पानी वाला उपवास भी हो तो भी बहुत फर्क पड़ सकता है। अब बाकी अनाज बना छोड़ करके किसने क्या किया वो तो भगवान जाने। तो कहने का मतलब ये है, तो ऐसे उपवास तो अनेकों दिन चल सकते हैं। आजकल लोग ऐसे भी हैं जो सालों साल अनाज नहीं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे जैनेतर साधक भी हैं, जैन भी कोई हो सकते हैं कि 2-2, 3-3 साल से अनाज नहीं ले रहे, और उनका अपना चल रहा है, दूसरी चीजें भी हैं एनर्जी देने के लिए। तो ऐसी बात तो कि अलग हो गई, लेकिन वाकई में यदि जैन परंपरा और बिल्कुल विशुद्ध परंपरा से अपन निर्जल उपवास करें तो आज के समय में 10-12 दिन में तो फर्क आ ही जाता है। हाँ, 16-16 उपवास करने वाले भी हैं, कुछ ऐसे उदाहरण भी आए हैं जिन्होंने निर्जल 16 दिन का भी उपवास कर लिया।
संगणन के हिसाब से किया जा सकता है, इतना भी संभव है। लेकिन 16 के 32 हो जाए निर्जल, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और शरीर तो शरीरहीन संगणन है, भावना अच्छी मानी जाएगी, पुरुषार्थ भी अच्छा माना जाएगा, उसकी प्रशंसा भी की जाएगी, लेकिन शरीर इतना कैसे सहन कर पाएगा या सहन कर सकता कि नहीं, इस पर विचार तो जाता ही है। निर्जलता में बहुत लंबा आज के समय में किसी का शरीर ढल नहीं सकता है और फिर शरीर पर उसका असर दिखाई देता ही देता है। तो इस तरह से, लेकिन जितना भी जो करे उसकी प्रशंसा तो मानी जाती है, पर यथार्थता को समझना भी एक तरह से सच्चा तप माना जाता है। तो ऐसे तपों की चर्चा में आचार्य श्री ने अपने जीवन में अनशन आदि को बहुत सहज लिया है। कभी उनके मन में ऐसा नहीं रहा कि ऐसा करूं तो लोगों को लगेगा कि हमने कुछ ऐसा किया। कई बार तो मैंने गुरुवर को ऐसा भी देखा कि जब सब लोग उपवास कर रहे और संघ के महाराज भी खूब उपवास कर रहे और सबको ये उम्मीद है कि आचार्य श्री का भी आज उपवास रहेगा, तो कहो आचार्य श्री मुस्कुराते हुए कमंडल लेके शुद्धि करने, आचार्य श्री आज तो नहीं, आज तो मेरा नहीं है। अरे सब महाराज कर रहे, आज तो श्रावक भी बहुत कर रहे, आचार्य श्री आज का उपवास आज तो नहीं। अरे आज आचार्य श्री उठ रहे, आचार्य श्री उठ रहे। अरे इसमें सहजता होना, तो आचार्य जी आज तो सभी लोग कर रहे, हाँ जब सब लोग करेंगे तब मैं निकल जाऊंगा, और जब किसी को अंदाज भी नहीं रहेगा तब उपवास कर लूंगा। विचित्र, मतलब ऐसा कोई लोगों को ये लगे कि हाँ सब कर रहे तो ये भी कर रहे, या विशेष स्पेशल कुछ किया नहीं, सहज हो गया तो हो गया। ऐसा करके आचार्य श्री अपनी चर्या को बहुत सहज बनाए। कोई तिथि, कोई दिन, तिथि पर भी कर सकते हैं, पर्व त्योहारों पर भी कर सकते हैं, और ना भी करें, क्षेत्र है एकांत है तो भी कर लेंगे, 10 आदमियों को भी पता नहीं तो भी चलेगा। अब की बात नहीं, 10-20 साल पहले की बात है कि 10 आदमी को पता नहीं, अब तो यहां पर जरा सा भी होता है और तो अभी की बात नहीं कर रहे, 10-20 आदमियों को भी पता ना पड़े तो भी हो जाए, और हजारों भी रह आए तो भी आहार को निकल जाए, उपवास कर ले, सहजता। और आचार्य श्री ने अपनी साधना में हर क्षेत्र में सहजता ही बनाई है। अनशन आचार्य श्री ने बहुत किए हैं, अनेक तरह से भी किए हैं। और मुक्तागिरी में जब गुरुवर सन 1990 और 91 के सन में प्रवास कर रहे थे, हाँ, तो ग्रीष्म काल भी आचार्य श्री का मुक्तागिरी में हुआ, चतुर्मास भी हुआ, और आसपास बिहार करके फिर चतुर्मास हुआ। यानी सन 2 एक साथ सन 1990 और 1991 के चतुर्मास आचार्य श्री के मुक्तागिरी में हुए। और चतुर्मास के अंत में दीपावली के आसपास लगभग आचार्य श्री ने अच्छे उपवास किए, साधना की, और मुक्तागिरी में ही कि 9 उपवास की चर्चा हमने सुनी है। उस समय हमारी उपस्थिति तो नहीं थी, लेकिन आचार्य श्री ने 9 उपवास किए, तो 9 उपवास तक का मालूम है हमारे लिए। तो इस तरह से और भी बेला तेला तो आचार्य श्री करते ही रहते हैं, पहले बहुत किए हैं। तो ऐसा करके, ऐसा मुझे मालूम है उस समय आचार्य श्री निष्ठापन के समय में ये सब हुआ है, और आचार्य श्री का निष्ठापन के समय में इस तरह से आहारचर्या भी अच्छी संपन्न हुई थी, मुक्तागिरी की बात है। तो आचार्य श्री अनशन वगैरह, उपवास वगैरह करते हैं तो सहजता से करते हैं, और सहचर्या को ही हमेशा महत्व देते हैं। अवमोदरी के बारे में तो ऐसा है कि आचार्य श्री अपने स्वभाव से ही चर्या करते हैं, और अनेक संदर्भों में अवमोदरी कर भी लेते हैं, और ना भी करना चाहें तो अनेक संदर्भों में होते भी रहते हैं। कभी कभी आचार्य श्री संघ में हम लोग जब थे तो हंसी हंसी में चर्चा करते थे, आज तो अवमोदरीय हुआ है। तो आचार्य श्री हुआ है कि किया है? नहीं हुआ है, किया तो नहीं है, हुआ है। हुआ है क्यों? अरे इतने लोग भीड़ कर रहे, इतने लोग भीड़ कर रहे,
अब देना चाह रहा है चौके वाला, लेना चाह रहा हूं मैं भी, लेकिन इतना हो हल्ला मन में आया, बस जितना हो गया उतना ही ठीक है, बैठ जाओ, नहीं तो और कोई बाहर गिर जाए तो और हो गया। अब क्या अवमोदरी का भाव लेकर के तो नहीं गए, लेकिन परिस्थिति ने अवमोदरीय करा दिया है, तो तप के रूप में तो स्वीकार उन्होंने नहीं किया, लेकिन परिस्थिति के अनुसार भी किया तो अवमोदरी तो माना ही जाएगा। और फिर सहजता से भी अवमोदरी करते हैं जब जैसी अनुकूलता हो, आदि आदि। एक बार तो ऐसा हुआ, बीना जी क्षेत्र का नाम आपने सुना है, शांतिनाथ भगवान मूल नायक हैं। ठंड का समय था, संग रुका हुआ था, दहलान वगैरह में चौके लगते थे, कमरों में भी, दहलान वगैरह में भी। और ये समझ लीजिए जनवरी का महीना, थोड़ा सा बारिश धीमी धीमी सी होती है, हवा ठंडी चलती है, उसको जरा अलग तरह का मौसम कहते हैं। और ऐसा बहुत सर्द मौसम था, रविवार का दिन था। आचर्षी का पड़गाहन वहाँ के अपने अध्यक्ष पूरनचंद जी बजाज के यहाँ पर हुआ था। बजाज जी अपने खूब आचर्षी को पुराने भजन सुनाते रहते थे, अच्छे सेवा भावी थे, पुराने थे, आचर्षी सुनते भी रहते थे। अब उनका चौका लगता रहा, योग थोड़ा विलंब से बना, पड़गाहन हो गया। अब बजाज जी के मन में बहुत खुशी, आचर्षी दहलान में बैठे हैं, अब मौसम पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, भक्ति भाव करना है, पूजा करनी है, तो उन्होंने बड़ी वाली पूजा, केवल रवि किरणों वाली पूजा विस्तार ली, केवल रवि किरणों की का पद पढ़ करके स्थापना कर दी। अब उनको तो लगा हम तो पूजा करेंगे, गुरुजी आए हैं, बड़ी पूजा करेंगे, किसी ने इशारा भी किया। अब बजाज जी कहने लगे हाउ थोड़ा 10 ही मिनट लगेंगे, करे लेते हैं पूजा। अब आचर्षी ने मुस्कुरा दिया कि भैया देखो जरा मौसम, हाउ महाराज जल्दी कर रहे, अब जल्दी भी करें तो टाइम तो लगेगा ना। और पूजा से पद पढ़ के जलम चंदनम अक्षतम आदि आदि करते गए। जयमाला भी, अब सब लोग टोक रहे, बजाज जी जल्दी करो, हवा आ रही, ऐसा हो रहा, ऐसा। अब आचर्षी ने कोई विकल्प नहीं किया, लौटने का भी उनके मन में कोई भाव नहीं आया। वृद्ध है, भक्ति भाव रखते हैं, क्षेत्र की सेवा करते हैं, अब कर दिया तो कर दिया, और वो करते रहे। आचर्षी भी चुपचाप, हो गई पूजा, थाली दिखा दी, शुद्धि बोल दी, आहार शुरू हो गया। अब ठंड में शरीर तो ठंडा हो ही गया, भीड़ भाड़ भी, तो जल्दी जल्दी जो भी किया करके आचर्षी बैठ गए। शांतिनाथ मंदिर के बाहर एक ऐसा उस समय वो था, चूने की बहुत बड़ी मोटी दीवार है, अच्छा गर्म सा रहता, उसमें बैठ गए। बजाज जी बहुत खुश हो गए, बहुत गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, गुरुदेव बड़ी कृपा की, ऐसा वैसा। और ऐसा करते करते कहने लगे आचर्षी लेकिन आपने आहार तो थोड़ा ही सा लिया। अब बजाज जी लेकिन आचर्षी आपने आहार तो थोड़ा ही सा लिया। तो आचर्षी हंसते हुए कहते बजाज जी पूजा तो बड़ी वाली सुन ली हमने। पूजा तो बड़ी वाली सुन ली, आहार थोड़ा हो गया तो अब बात की बात है। अब आपको चाहिए था कि पूजा छोटी करते तो आहार थोड़ा सा ज्यादा हो। अब बजाज जी और आचर्षी अब वो बड़ी भावना बन गई, अब भावना तो बन गई, मौसम देख करके काम करना था। अब आचर्षी क्या करें, कुछ नहीं, ऐसे अवमोदरी आचर्षी के होते ही रहते हैं। अलग से करने जैसा उनको वातावरण बने या बना ये तो बहुत बात की बात है, बनते ही रहते हैं। इनमें भी सहजता समता का भाव रखते हैं। कर्म क्षय निर्जरा का कारण तो बनता ही है। वृत्ति परिसंख्यान के बारे में ये कहा जाता है कि आहारचर्या को निकलने वाला साधक अपने मन में कोई ऐसा भाव कर लेता है कि आज इस मोहल्ले में या इस मोहल्ले में आहारचर्या करूंगा, इस तरह के दातार खड़े हों, इस तरह की कोई सामग्री लिए हों, आदि आदि। और इस तरह का विधान है जो मर्यादित है, जो संभव भी है, अटपटा हो चलेगा,
लेकिन असंभव जैसा कोई लक्ष्य बनाया तो उसकी पूर्ति ग्रस्त नहीं कर पाएगा। असंभव जैसी बात तो वृत्ति में नहीं आती है, अटपटी जरूर होती है, कठिन भी होती है, हो सरल पर श्रावक का सहज ध्यान ना जा पाए। इसमें अपनी पात्र परीक्षा करता है, दाता के भी भाग्य की परीक्षा होती है। योग होगा तो ठीक है, नहीं है तो वापस आएंगे, ऐसा भाव लेकर के वृत्ति परिसंख्यान तप एक माना गया है। हालांकि मुनि की चर्या में वृत्ति परिसंख्यान रोज लिया जाए ऐसी अनिवार्यता नहीं। ऐसी अनिवार्यता इसलिए नहीं है कि चर्या की पूर्ति नवदा भक्ति और 7 गुणों के माध्यम से होती है। हमारे को गांव बस्ती में निकलने पर या कहीं भी यदि शुद्ध वस्त्रों के साथ कोई भी दाता नवदा भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 7 गुण उनके पास हैं, यदि उन्होंने पड़गाहन कर लिया और नवदा भक्ति की पूर्ति वो कर रहे हैं, 7 गुणों से युक्त होकर के दान दे रहे आहार का, तो बस इसके अलावा और कुछ छानबीन और ज्यादा की जरूरत नहीं। आहारचर्या में श्रावक की पात्रता नवदा भक्ति और 7 गुणों से पूर्ण हो जाती है। अब उसने क्या लिया क्या नहीं लिया, ये सब मांगलिक सामग्री ही मानी जाएगी। आप अपनी भावना से नवदा भक्ति और 7 गुणों की पूर्ति करें तो वृत्ति परिसंख्यान लेने की कोई जरूरत नहीं, रोज रोज भी आहार किया जा सकता है। लेकिन अब रोज रोज इसी रूप में आहार करें तो ये सहजता हो जाती। थोड़ी सी अपनी परीक्षा कर लो, थोड़ी सामने वाले की परीक्षा हो जाए, थोड़ी अपनी भी परीक्षा हो जाए, फिर उसको लेकर के अब देखो पूर्ति होती कि नहीं। तो आदि आदि ये वृत्ति परिसंख्यान है, ऐसा ले सकते हैं, ये तप के अंतर्गत आएगा। तप पालन करना रोज अनिवार्य नहीं है, मूल गुणों का पालन करना रोज अनिवार्य है। एक भक्त खड़े होकर के लेना आदि आदि यदि करेंगे तो ऐसा करेंगे, मूल गुण है। उपवास कर ले तो मूल गुण बाधित हो गया, ऐसा नहीं है। उपवास करने में तो और अच्छी बात है, पर लेंगे तो एक बार ही लेंगे, इस तरीके से लेंगे, ये मूल गुण है। ऐसा मूल गुण एक भुक्त का आप पालन करते रहें, कोई बाधा नहीं। पर वृत्ति परिसंख्यान लेकर के उस मूल गुण में और श्रेष्ठता लाएं तो और अच्छी बात है। पर एक बात अवश्य है, वृत्ति परिसंख्यान जैसा व्रत लेकर के, नियम लेकर के फिर बहुत ज्यादा आना जाना, बहुत ज्यादा उस विधि वृत्ति की को देखना या मिलान करने जैसा समय वहां देने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा बार बार आना जाना घूमना नहीं, एक बार 2 बार, बहुत अलग अलग मोहल्ले हैं तो अलग अलग मोहल्लों में एक एक बार चले गए। और कब हमने देख ली अपनी वृत्ति, दातार पहचान नहीं पाया,